नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं ऑप्टिम इंडिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल 3 दिन पहले यानी कि 15 जुलाई को कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी भी दुकानें आती हैं, उन दुकानों के मालिकों को अपना नाम दुकान के बाहर लगवाना होगा। अब इस आदेश के बाद ही राजनीति शुरू हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस आदेश को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, इस आदेश को लेकर किसने क्या कहा और पुलिस ने इस तरह का आदेश क्यों लिया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल ओवैसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की तुलना हिटलर से की है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। जवाब में SSP ने कहा, ये परंपरा रही है और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया गया। वहीं TMC के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में केस दर्ज कराया है। गोखले के मुताबिक आदेश भेदभाव करने वाला है। साथ ही उन्होंने SSP मुजफ्फरनगर के तर्क को मूर्खतापूर्ण बताया। अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने X पर लिखा, अब हर खाने वाली दुकान या ठेले मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है। उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। वहीं सिंगर जावेद अख्तर ने X पर लिखा, मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी दुकानदार, रेस्टोरेंट चालक, वाहनों के मालिक अपना नाम स्पष्ट लिखवाएं। क्यों? नाजी जर्मनी में केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाए जाते थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये कदम मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट के लिए उठाया गया है। जो लोग ये तय करना चाहते थे कि कौन क्या खाएगा, अब वो ये भी तय करेंगे कि कौन किससे क्या खरीदेगा। जब इस बात का विरोध किया गया तो कहते हैं कि जब ढाबों के बोर्ड पर हलाल लिखा जाता है तब तो आप विरोध नहीं करते। अब इन तर्कों को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी अपनी सफाई दी है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। DIG अजय कुमार सहानी ने कहा, पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जब कांवड़ियों के बीच होटल और ढाबों पर खाने की रेट लिस्ट को लेकर बहस हुई। इसके अलावा ऐसे मामले भी आए हैं जहां किसी होटल, ढाबे पर नॉनवेज मिलता है या किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किसी और नाम से होटल या ढाबा खोला हो तो इससे विवाद हुआ है। इसके मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है कि दुकानों, होटल, ढाबों के मालिक का नाम बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए। रेट लिस्ट भी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए।
कर्मियों के नाम भी स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। सभी से बातचीत की गई है और सभी होटल ढाबे इस पर सहमत है। अब आपको बताते हैं कि ये मुद्दा आखिर उठा कैसे। बघरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि कांवड़ रास्ते पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वे आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोले हैं, इससे श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। पुलिस जांच में ऐसे 8 होटल मिले जो मुसलमानों के थे, लेकिन होटलों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए थे। इसी के बाद एसएसपी अभिषेक सिंह ने अपील की होटल संचालक अपने होटल का नाम बदल लें और वहां काम करने वालों के नाम बोर्ड पर लिखवा दें। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कांवड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कांवड़िए कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर जाते हैं। दोस्तों, अब मेरा आपसे सवाल है, आपके हिसाब से मुजफ्फरनगर पुलिस का ये फैसला सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।